एनसीईआरटी से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पीछे अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा चुके हैं, जो नए हैं वो जरूर देखें। हर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे यहाँ से सवाल, क्योंकि जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आसान भाषा में बताते हैं, लेकिन एग्जाम में आसान भाषा में आता नहीं, एनसीईआरटी की भाषा में आता है। इसीलिए हम लोग क्यों ना एनसीईआरटी की भाषा पढ़ें। ठीक है, ये चीज। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करना है। ठीक है, जैसे मैं अपना ज्ञान आप लोग को दे रहा हूँ, इसी तरह आप लोग को जरूर शेयर करना है। ठीक है, ये बात को अच्छे से बिठा लीजिए, सब तक पहुंचाना है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं यहाँ, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, सबसे पहले देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। तो जब ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको भौतिक बोलते हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता वापस। देखिए, जल की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है तो ठोस से द्रव अथवा द्रव से गैस बनता है। यानी कहने का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी जैसे कि आप देखिए, यहाँ सिंपल सी बात को देखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे एच, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों मिलके अगर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं जल। जल से वापस फिर ये नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यही समझना है, जो वापस उससे बन जाता है। जैसे अगर ठोस से द्रव बना तो वापस द्रव से ठोस बन सकता है ना, वही भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन एक नया पदार्थ बनता है। आगे देखें, पदार्थ का इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आएगा यहाँ से क्वेश्चन। आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित होना, पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जो आरी का ब्लेड का रंग परिवर्तन होता है, वापस फिर उसी रंग में आ जाता है। ये याद रखिएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ का आकार, साइज और रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिए, भौतिक गुण में कौन कौन आते हैं, आकार, रंग और अवस्था और गुण। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके किस गुणों में, यही यही वाला गुण। कौन सा गुण, आकार, माप, साइज, रंग। समझ रहे हैं ना, भौतिक गुण क्या होता है, समझते जाइए, लिंक को जोड़ते जाइए। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। देखिए, यहाँ से क्या आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, उत्क्रमणीय का मतलब बता दे रहे हैं सिंपल से। उत्क्रमणीय मतलब होता है जो अगर नया, जिससे कि वापस मुड़ने का संभावना हो। यानी कि अगर ठोस से द्रव हो और फिर द्रव से ठोस हो, उसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय। यानी जो पदार्थ नया बना, उसी जो मतलब अपने आप को कौन किया गया, आकार, साइज, रंग को परिवर्तन करने के बाद वापस फिर उसी में आ जाए, उसी को उत्क्रमणीय बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब अनु, यानी कि वो उत्क्रमणीय नहीं होगा, उसी को रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। आप एक लोहे के टुकड़े को खुले में छोड़ दें, इस प्रकार ये कैसा रंग हो जाता है, भूरे रंग का पदार्थ पर जम जाती है, पदार्थ का जंग। देखो देखिए भाई, होता क्या है ना कि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है ना, डिट्टो उतारता है एग्जाम में। तो आप अगर आसान भाषा में समझ के जाइएगा, आप लोग कहते हैं हम सार संग्रह पढ़ लें, अगर आप सार संग्रह पढ़िएगा तो वो भी तो वही आसान भाषा में है। नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, सीधी सी बात है। अब देखते हैं, चमकदार श्वेत प्रकाश देते हुए जलने लगी। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम जब जलता है, उसको Mg से हम लोग डिनोट करते हैं। Mg जब जलता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो एक उजला प्रकाश होता है। इस तरह क्वेश्चन में आ चुका है एनटीपीसी एग्जाम में, जो कैसा प्रकाश निकलता है, उजला प्रकाश। चमकदार श्वेत प्रकाश देती है। देखिए ये आपको क्या लग रहा है, इसमें नहीं है। डायरेक्ट आपको बोलेगा जब मैग्नीशियम जलता है श्वेत प्रकाश देता है, श्वेत आप भस्म पाउडर शेष रह जाता है। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। ठीक है, तो भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है। अब देखिए, जो जला मैग्नीशियम, उसके बाद एक श्वेत प्रकाश जला, और उसके बाद एक भस्म बचा। आगे देखते हैं भस्म में क्या होता है। ये जो भस्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की सहायता से जला, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही भस्म है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम जलने से क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देख लीजिए। अब आगे हम लोग देखें, अब वो भस्म जो बचा, भस्म को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस भस्म को फिर जल में घोलते हैं। जैसे ही जल में घुला, अब देखते हैं ये फॉर्मूला आपको क्या, ये जो है ना, ये थ्योरी, इसको ध्यान से रखिएगा। ये इस थ्योरी आपको, ये अभिक्रिया दिया हुआ है बना के, इसको आप पूछ लेगा एग्जाम में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, फिर क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दूधिया बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग प्रति अम्ल के लिए यूज करते हैं। हम लोग जब हम लोग पेट में गैस बनता है तो मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, दूधिया इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, पीछे पढ़ा चुके हैं हम लोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, बोले थे ना जब अम्लीय हो जाता है तो उसको क्षारीय बनाने के लिए हम लोग क्षार, ये देख सकते हैं, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने से बनता है। यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आएगा, लिखिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने से बनता है। तो मैग्नीशियम के जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अब इसको जल में मिलाने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना है, कितना भी लंबा क्वेश्चन दे। अब आते हैं इस जगह पे, कॉपर सल्फेट, इसको नीला तोता कहता है, ठीक है, क्लियर। अब कैसे कहता है, यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब पतला, कुछ बूंदे मिलाने से नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, इसको नीला तोता बोलते हैं। और आयरन सल्फेट को क्या बोलते हैं, हरा हरा, हल्का हरा, यानी इसको हरा तोता बोल सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। आयरन सल्फेट क्या होता है, हरा होता है, कॉपर सल्फेट नीला होता है, इसी को यहाँ पे देखते हैं नीला तोता इसको बोलते हैं। अब देखिए होता है क्या, लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण जो होता है विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। अब देखिए ये है ना, ये क्या लगता है, इसको नहीं देगा, क्वेश्चन देगा। अब देखिए कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोलता है, ये हरा कैसे हुआ, तो कॉपर सल्फेट में लोहा मिला दिया, तो लोहा मिलाने से ये इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो एग्जाम में यह ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे, लोहे की कील पर भूरा निक्षेप, जानते हैं लोहे के लिए भूरा निक्षेप बनता है, जो जंग होता है कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्लियर होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला तोता प्लस लोहा, ठीक है, लोहा में मिलाते हैं तो क्या बना, आयरन सल्फेट FeSO4, साथ साथ मोबाइल लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ये FeSO हरा प्लस कॉपर भूरा निक्षेप। क्लियर हो गया। कॉपर सल्फेट पर नीला तोता जो मिलता है, कॉपर सल्फेट नीला तोता प्लस लोहा से मिलने के बाद आयरन सल्फेट और ये कॉपर निकल जाता है इससे। हम आगे बताएंगे विस्थापन, डबल विस्थापन, बिहार सचिवालय में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विस्थापन में क्या होता है, डबल विस्थापन में क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको दे देगा समीकरण बना के। अब यहाँ देखिए, अब देखिए सिरका, सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल, ये देखते जाना छोटा छोटा, एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा, खाने के सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सिरका को एसिटिक अम्ल और खाने के सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अब इससे क्या प्राप्त होता है, दोनों का अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पदार्थ, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ये पूरा अच्छे से बनाते जाइए, छोटा छोटा नोट अच्छा रहेगा, ठीक है। सिरका प्लस खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन, ये यहाँ पे ऐसे देखिए, सिरका का नाम एसिटिक अम्ल, खाने के सोडा का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य पदार्थ, क्या बनता है अन्य पदार्थ, चूने का पानी, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया, समझते जाना है, देखिए याद करना है, समझना बहुत जरूरी होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, चूने का पानी को पता था ना, जिसको बोलते थे एक होता है ना CaO होता था, एक होता CaOH2 होता था ना, CaO को बिना बुझा चूना बोलते थे और इसको CaOH2 का बुझा चूना बोलता था। इसको देख लीजिएगा, पीछे हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी CaOH2 के साथ, है ना, मिलाते हैं तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे इस फिगर, आज इसको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जब चूने पानी मिलाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब मिलाते हैं तो क्या बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, समझना नहीं, यही लिखा हुआ है, समझना यहाँ से। जब आपको एग्जाम में ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, तो ये लैंग्वेज टफ है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, कैल्शियम क्या बनता है, डायरेक्ट लिखेगा, जबकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी मिला देने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। तो यही देगा यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी मिला देने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ठीक है, यहाँ पे जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इसीलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, चूने के पानी को दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। देखिए अब दे देगा एग्जाम में, कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण क्या है, चूने के पानी का दूधिया हो जाना।
यहाँ से अच्छे समझ जाना है, एकदम कुछ नहीं है, साइंस बहुत आसान होता है। अब देखिए यहाँ हम लोग पिछले भौतिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय मतलब वापस आ जाना, ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से ठोस बदलना, और जिसमें आकार, माप, गुण सब जो है उसको भौतिक भौतिक गुण बोलते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में बोले थे वैसे परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। बोले तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें एक जैसे कुछ दो चीज मिलाइएगा ना, एक तीसरा अलग ही बन के तैयार हो जाएगा। इसको रासायनिक परिवर्तन कहता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, नहीं लिखा है लेकिन याद है। अनुत्क्रमणीय मतलब उत्क्रमणीय नहीं होना, रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। अब आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, सोचना है अरे यार नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, उदाहरण के लिए भोजन। अब देखिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन। हमारा अंगूर का किण्वन से दारू वारू बनता है, याद है ना। फलों का पकने से कुछ नया पदार्थ बन जाता है। उसके बाद भोजन का पाचन विभिन्न रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। याद रखिए एग्जाम में देगा इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, दे देगा। ऐसे देगा एग्जाम में, देखिए कैसे कैसे फंसाएगा आपको। एग्जाम में देगा कि ब्लेड पर बुरा परत जम जाना, मतलब कुछ पढ़ा है रासायनिक फिजिकल वो भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे यहाँ पता है ना, ये वाला देखिए आरी का ब्लेड में रंग गर्म कर परिवर्तन होना। उसके बाद एक ऑप्शन में दे देगा ये किण्वन, फलों का पकना। तो याद रखिए आरी का रंग में बोले तो रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, वापस वही रंग में आ सकता है वो। तो ये देखिए रासायनिक, क्योंकि अंगूर पक गया तो वापस वो नहीं कच्चा हो सकता है। फलों का पकना वापस कच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। आप पेशेंस रख के पढ़ते जाइए, थोड़ा धैर्य रखना है, बोर नहीं होना। बोरिंग होता है लेकिन आपको याद रखना अपना लक्ष्य को। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक और अपमार्जक को ही डिटर्जेंट बोलते हैं, को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन है। बोले थे नए पदार्थ का बनना ही है ना, समझना ही नहीं है, एकदम एकदम कुमन याद रखना। एक चीज और याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ऐसा नहीं एक ही पदार्थ, दो पदार्थ भी बन सकता है। नए पदार्थों का अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती, क्या क्या घटनाएं हो सकती देख लीजिए। देखा एग्जाम में इस तरह का उष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार विकिरण, हाँ जो विकिरण में क्या होता है, पराबैंगनी विकिरण होता है, निर्मुक्त होता है या बाहर निकलता है, अथवा उसका अवशोषित होना। देखिए उष्मा प्रकाश एवं अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त, यानी बाहर निर्मुक्त को ही बाहर निकलना बोलते हैं, अथवा पराबैंगनी। यानी कि जब उष्मा प्रकाश अन्य प्रकार के विकिरण होता है तो या तो निर्मुक्त होता है या तो वह अवशोषित होता है, ठीक है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है, गंध का परिवर्तन होना, नई गंध बनना, और रंग का परिवर्तन होना। रंग बदल नीला से ब्लू हो गया, ब्लू से पीला हो जाना, वो सब रासायनिक है। लेकिन रंग आ जाना, हट जाना, वो भौतिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना, ठीक है। ये जो है ना, मत्था मुट्ठी बांध के घुसा लीजिए दिमाग में ये 5 लाइन को। देखिए क्या बोला है, मैग्नीशियम के फीते का जलना हम पहले बोले थे। आप देखेंगे जिस फीते जला तो क्या बना, एक भस्म बना जिसको CaO बना, ठीक है, जिसको सॉरी MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। फिर मैग्नीशियम जल में डालते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आगे मैग्नीशियम के फीते के जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों को जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना, देखिए यहाँ पे ये देखिए, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर, अगर एग्जाम में आए किसी का जलना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। जलने के साथ साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखा विस्फोट की अन्य रासायनिक परिवर्तन आप जानते हैं, विस्फोट में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर, अब आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए ओजोन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है ओजोन। ओजोन जो होता है, ओजोन की परत जो होता है, देखिए ये हमें जानते हैं पराबैंगनी किरण से बचाता है, ये तो सब जानता है। पराबैंगनी किरण को जो है ना अवशोषित कर लेती है। ओजोन क्या करती है, ये जो पराबैंगनी किरण है सूर्य का अवशोषित कर लेती है, ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ये याद रखिएगा, ये तो जानते थे, ये थोड़ा सा हम लोग को नहीं पता होगा। जैसे ही ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 से O2 में बदल देता है, ठीक है, ऑक्सीजन में परिणत हो जाता है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक बंद कर सकते हैं, कह सकते हैं। ओजोन द्वारा पाए गए विकिरण अवशोषित नहीं हो तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर चले। क्लियर हो गया, ये बस याद रखना इस लाइन को। अब यहाँ पे देखिए लोहा प्लस ऑक्सीजन,
वायु से जल, है ना, क्या बनता है, जंग। अब देखिए जंग में एक बार पूछा था एग्जाम में, जंग के बारे में उसका फॉर्मूला पूछा था, तो क्या बोला जाता है। देखिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब देखिए जैसे जंग जंग उसी समय लगता है जब ऑक्सीजन के साथ में कहीं से भी उसको पानी मिल जाए, या तो उसको नमी युक्त, देखते होंगे बारिश के दिन में नहीं हो पानी पड़ता तभी वो जंग लग जाता है। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज को, लोहा के साथ ऑक्सीजन चाहिए वायु से, या तो जल चाहिए प्लस जल चाहिए, ठीक है, लोहा ऑक्सीजन जल तीनों मिलके, ये तीनों याद रखिएगा। नहीं तो एक और कहीं कहीं जलवाष्प दे देगा। क्लियर हो गया। अब देखिए लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम के दर को बढ़ा देते हैं। याद रखिए एकदम बिहार पुलिस वाले एग्जाम में तैयार रहिएगा इस तरह क्वेश्चन के लिए। लवण युक्त जल जो है जंग लगने के प्रक्रम को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। यानी लवण जो होता है नमक वाला जल हमेशा जंग लगने की दर को बढ़ाते हैं। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद उन्हें जंग लगने में काफी क्षति होती है। क्लियर। देखिए एक बार एग्जाम में जो पूछा गया था स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, लोहा में कार्बन और क्रोमियम निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। यही याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ग्रुप डी और स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह का स्टेनलेस स्टील का एक बार बिहार साहिब में भी कहीं पूछा गया था, कोई याद नहीं है, प्री में पूछा गया था। स्टेनलेस स्टील लोहा कार्बन और क्रोमियम निकेल मैग्नीज पांचों को याद रखिएगा, ठीक है। एक बार संक्षेप में हम लोग लास्ट में जो क्या सीखा में पढ़ लेते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। आप लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो आप लोग कमेंट में जवाब दें हाँ, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा पढ़ूंगा। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में चार चार स्टेटमेंट बन जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक नए पदार्थ बनते हैं। क्रिस्टलीकरण के दौरान विलयन को शुद्ध अवस्था प्राप्त किया, ये याद रखिए। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा भी विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोग का कार्य क्या है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, आप लोग को इसमें से बताना इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन है कौन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए लकड़ी के लट्ठे के टुकड़ों पर काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, सत्य या असत्य। उसके बाद पत्तियों की खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का आप लोग को एक एग्जाम में क्वेश्चन आए। चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 का डालेंगे, इसका एमसीक्यू करवा देंगे। आप लोग बने रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।